में जब हम बॉडी से नाप लेते हैं तो कितना प्लस करें, कितना माइनस करें, क्रॉच कितना लें, क्रॉच में प्लस करना है कि नहीं, हैवी साइज़ है, थाई में कितना प्लस करें, किस हिसाब से लें, हमको क्रॉच से सेंटर लेना है कि जो थाई का सेंटर लगा रहे हैं उससे लेना है। तो आज इन सब बातों का जवाब आपको इस पैंट में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो पैंट की कटिंग बताने जा रही हूँ उसको अगर आप पहली बार काट रहे हैं पैंट तब भी बना लेंगे। और ये मैं अस्तर पे कटिंग बता रही हूँ, सेम इसी तरह आपके मेन फैब्रिक पे भी कटिंग होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो देखिए मैं निशान लगा रही हूँ, हो सकते हैं बहुत ज़्यादा विजिबल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं निशान लगाना। जो मैं ये पैंट बना रही हूँ उसमें मैंने बॉडी नाप लिया हुआ है और ये अस्तर है, तो उस पर मैं निशान लगा रही हूँ। आप सेम इसी तरीके से आपका अगर मेन फैब्रिक है तो उस पर भी निशान लगा सकते हैं। मैं निशान लगाने का तरीका और कटिंग करने का तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब मुझे लगता है इससे आसान तरीका तो शायद ही पैंट कटिंग करने का होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बता दूँ इनका मेजरमेंट। जो लेंथ इनकी बनेगी वो बनेगी 36 इंच यानी 36 इंच। कमर इनकी है 38.5 इंच। स्लिट है 43 यानी 43 इंच। फुल इलास्टिक बनेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मोहरी इसमें 7 से 8 इंच की बनेगी। देखिए जो कमर का नाप है वो मैंने इलास्टिक के लिए लिया है और उसके कोई भी वजह नहीं है। मैं कोई भी एक्स्ट्रा नाप वगैरह नहीं लेती हूँ। मैं सिर्फ 3 नाप लेती हूँ पैंट में। एक होता है लेंथ, एक होता है हिप और एक होता है उनकी मोहरी यानी पायजा जितना रहेगा, बॉटम कितनी इनकी खुली हुई बननी है। हिप तक के सारे नाप आपके, ये क्रॉस तक के सारे नाप आपके इक्वल होते हैं। इसके बाद आप पैंट को चाहिए तो बढ़ा दीजिए, जितनी मोहरी रखनी चाहिए आप उसको रख सकते हैं, लेकिन क्रॉस तक के सारे नाप एक जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इससे आसान तरीका, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मैं हर बार कुछ नया खोज के आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो 2 इंच प्लस करें, 2.5 इंच प्लस करें। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, एक काम मैंने और भी किया है। मैं हमेशा अलग अलग बताती हूँ जो कि एक प्रोफेशनल तरीका है, लेकिन मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। जिनको कन्फ्यूज़न है, जो लोग नहीं बनाते हैं पैंट, उनके लिए बता रही हूँ कि आप उसको खुद बना के सिल के पहन सकते हैं और एकदम अच्छी आपकी पैंट बनने वाली है। तो यहाँ देखिए, कपड़े को हमने 4 तह में बिछा लिया है, ठीक है। खुली साइड बंद साइड इसमें कोई मतलब नहीं होती, क्योंकि 4 पल्ले अलग अलग ही सब हो जाने हैं, 2 आगे के 2 पीछे के। तो सबसे पहले जो निशान हम लोग का लगता है वो लगता है फ्रंट पल्ले का, यानी आगे के साइड में जो पल्ले रहते हैं उनका लगता है निशान। तो ये जो मैंने नाप आपको बताया है, आपका नाप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरे कस्टमर का नाप है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्लिट है इनकी, मैं जो पैंट की कटिंग करती हूँ, अगर पुराने लोग होंगे तो उनको पता होगा कि मैं स्लिट के हिसाब से ही यहाँ पे सारे मेजरमेंट बताती हूँ। तो स्लिट जो है वो 43 है। अब इसका चौथा भाग जब करेंगे तो मेरा यहाँ पे आया है 11 में 2 सूत कम, यानी 11.25 आया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ भी अभी प्लस माइनस कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ले लेती हूँ, इस कपड़े को सीधा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है, जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाए, ठीक है। ये हो गया, ये ऊपर का पार्ट है और मैं एक ही में पल्ला काट रही हूँ। तो बैक पार्ट जो होता है वो 2.5 से 3 इंच बड़ा कटता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब 2.5 से 3 इंच जब बड़ा कटता है तो यहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा ही मतलब ले लेते हैं, आधा इंच। देखते हैं हमें 2.5 की ज़रूरत पड़ती है कि 3 इंच। आप 3 इंच कपड़ा इस तरीके से एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया कपड़ा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम 1 इंच माइनस कर देते हैं। 1 इंच हम क्यों माइनस करते हैं? वो इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि हमको इलास्टिक डालनी है। आप चाहे सिर्फ बैक में डालिए, चाहे पूरी इलास्टिक वाला बनाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जितनी आपकी इलास्टिक हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे कपड़ा छोड़ना है। मेरी इलास्टिक जो है वो 1.25 इंच की है, मैं यहाँ 1 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ रही हूँ। उसके बाद इनकी जो लेंथ है वो है 36 इंच, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखिए 36 इंच पूरी लंबाई ले ली है,
ठीक है। यहाँ 36 इंच पूरी लंबाई ले ली है। आप यहाँ फोल्डिंग का कपड़ा रख सकते हैं, कम से कम आप 3 इंच से, मतलब कम तो मत रखिए मैं कहूँगी, क्योंकि जब थोड़ा सा मुड़ा रहता है पैंट तो अच्छा लुक देता है। ठीक है, नीचे फोल्डिंग का ये इतना समझ में आ गया। आपकी लंबाई कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने जो अपना नाप बताया है, यहाँ पे जो नाप हमारा आया है वो आया है 11.25। ठीक है, यहाँ 11.25 हमने रख दिया। अब लूजिंग जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आप थोड़ा सा लूज पहनना चाहते हैं पैंट को कि फिटेड पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं पैंट इनका बना रही हूँ वो थोड़ा सा मतलब फिटेड ही रहेगा, बहुत लूज नहीं मुझे बनाना है, नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 2 इंच। ठीक है, तो टोटल कपड़ा हमारा कितना हो गया, ये टोटल हो गया हमारा 12.25। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब यहाँ पे एक सीधा निशान खींच देते हैं, 12.25 यहाँ पे भी ले लेते हैं, क्योंकि यहीं से अभी हमको क्रॉच का निशान लगाना है। क्रॉच कितनी दूरी पे आएगा वो भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस समय। पैंट इतना ज़्यादा चला है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है पहनना चाहें लेकिन नहीं पहन पा रहे हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, ये डर समा रहा होगा। अब देखिए, क्रॉच अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कितना ले, ठीक है, आपका साइज हैवी है, चलिए नॉर्मल साइज है, आपका साइज नॉर्मल है, आप 10 इंच पे निशान लगा लीजिए। आपका साइज हैवी है, आप आधा इंच और बढ़ा लीजिए 10.5 पे। मेरा साइज यहाँ पे हैवी है, मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। कुछ भी देखिए, प्रैक्टिकली मैं इसको लेकर के आई हूँ। आप बहुत कंफर्टेबल अपना पैंट बना सकते हैं इस तरीके से। आप दुबले पतले हैं, आप 10 इंच पे लगाइए। आप थोड़े से हैवी हैं, 10.5 पे लगाइए। इससे ज़्यादा निशान मत लगाइएगा अगर आप पहली बार पैंट बना रहे हैं। अगर कभी हम लोग से हो भी जाता है तो उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये करेंगे तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इसलिए आपको लग रहा होगा ये क्रॉच कम तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कम होगा। वो इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि अभी 1 इंच की हमारी यहाँ पे जब हम ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे ये 11.5 इंच का या 11 इंच का जो भी आपका निशान होगा वो आ जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से। उसके बाद बैक का पल्ला हम बड़ा काटेंगे तो वो भी तो ऐड होगा, पूरा क्रॉच लेके वो आपका 14 इंच से 15 इंच ही इसमें क्रॉच होता है पैंट में। उससे ज़्यादा लूज़ करेंगे पैंट आपको खिंचाव मारेगी, बैठेंगे तो फटने का डर रहेगा। इसका क्रॉच जो होता है वो थोड़ा सा फिट होता है। फिट का मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पहनने में अनकंफर्टेबल हो। आप इतना ले लीजिए, आपका पैंट कभी गलत नहीं होगा। क्रॉच आपको समझ में आ गया। मैंने यहाँ 10.5 लिया है क्योंकि मेरा साइज़ जो है यहाँ पे हैवी है। 43 साइज़ का मैं पैंट बना रही हूँ। अब यहाँ पे आते हैं क्रॉच कितना लें, 2 लें कि 2.5 लें। मैंने भी कई बार आप लोगों को बताया है 3 ले लीजिए, 3.5 ले लीजिए, लेकिन अगर पहली बार बना रहे बिल्कुल मत लीजिए। आप लूज प्लाजो में उसको बनाइए, फिटेड में मत बनाइए। मैं यहाँ पे जो है वो 2.5 इंच ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2.5 इंच मैंने ले लिया। ठीक है, इस निशान को कर देते हैं हम सीधा। यहाँ पे यहाँ गोलाई की बात आती है, एक नॉर्मल गोलाई आप दे दीजिए 1 इंच पे, यहाँ पे गोलाई दे दीजिए। ये इतना आप चाहे मोहरी 10 इंच बनाइए, 12 इंच बनाइए, यहाँ तक का पैंट का जो निशान है वो एकदम कॉमन है। उसके बाद आप कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो निशान आपके लगेंगे, चाहे आप नैरो पैंट बनाइए यहाँ से या थोड़ी लूज दीजिए, ये आपके कॉमन निशान होंगे। अब एक कन्फ्यूज़न और होता है कि हमको यहाँ से सेंटर करना है, यहाँ से कि यहाँ से, तो हमको क्रॉच से सेंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे 15.25 इंच हमारा क्रॉच आ गया है। आप देखिए इसको यहाँ से ये सेंटर लाइन हमने ले ली। अब यहाँ पे देखते हैं ये कितना है, ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच। ठीक है, नीचे हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब ये निशान हमको क्यों लगाना है, ये सेंटर का निशान हमको क्यों लगाना है, ये इसलिए हमको सेंटर का निशान लगाना है। जो पैंट आपकी घूम जाती है साइडों में, सिलाई आपकी
तिरछी आती है, तिरछी दिखती है। अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो डिज़ाइन अपने प्रॉपर जगह पे नहीं दिखता है। तो इसका मेन कारण यही होता है कि आप सेंटर का निशान सही नहीं ले रहे हैं। अब इस सेंटर के निशान से आपको जितनी मोहरी रखनी है, जैसे मुझे 8 इंच रखनी है तो मैं 4 इंच का निशान यहाँ से लगाऊंगी और 4 ही इंच का निशान मैं यहाँ से लगा दूंगी। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरा जहाँ से मन कर रहा है मैं 4 इंच का निशान यहाँ से लगा दूँ, पैंट आपकी एकदम खराब हो जाएगी। आपको इस निशान को सेंटर में लेना है, वो भी किससे? क्रॉच के सेंटर से। अब इसको अगर आप पैंट बनाते हैं तो ये शेप पट्टी होनी आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलाई करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेंगी। इस तरीके से देखिए, ये एक शेप आ गई। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, इस वाले निशान से मिला देते हैं। ये हमारा बीच का निशान जो है वो आ गया। देखते हैं कितना आया है। तो ये आया है हमारा 8 इंच। हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें अभी तक नहीं लिया है, ना सिलाई का ना कुछ और भी, क्योंकि ये जो हमारा निशान लगा है वो लगा है फ्रंट का, ये फ्रंट का निशान लगा है। ठीक है। अब अगर आप इस तरीके से इसको छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात आपकी पैंट अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ एक कोना बन जाता है, क्योंकि जब हम इससे निशान लगाते तो एक कोना बन जाता है। अब आप क्या करें, ऐसे हमने निशान लगाया था, अब इस स्केल को हम उल्टा करके, और ये जो हमारा फिक्स निशान था ये 3 इंच, इसको छोड़ दीजिए, इसको आपको अभी नहीं कुछ भी करना है। यहाँ से लेके और इस निशान से मिला दीजिए, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये जो है हमारा माइनस हो रहा है, ये देखिए कोना हमारा ख़त्म हो गया, हमारी पैंट ये आ गई। अब देखिए ये हमने काटा है फ्रंट, गड़बड़ हो जाती है, किधर से हमको बढ़ाना है किधर से नहीं बढ़ाना है। ये हमारा फिक्स रहेगा इस साइड में, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कोने का निकाला थाई की तरफ से वो हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन क्रॉच की तरफ से बैक पल्ले में हमको 2.5 इंच बढ़ाना है। अब देखिए उसको कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए 2.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इसके निशान आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच ले लेते हैं, ये हो गया। इस निशान को यहाँ से पहले मिला के क्रॉच कंप्लीट करते हैं, अपना क्रॉच वाला एरिया। अभी इसकी कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ कि कटिंग होगा कैसे, एक ही में हम ले लिए। अब ये जो हमारा 3 इंच का एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको हम इस वाले पल्ले से मिला देंगे, यहाँ से इस तरीके से। ये हमारा मिल गया। ये हम इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस हो गया हमारा ये पार्ट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इस जगह से, यहाँ से भी हम 2.5 इंच ले लेते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, बिगनर्स हैं, हो सकता है सिलने में कपड़ा आपका कम ज़्यादा हो जाए। इस तरीके से ये हमारे हो गए पैंट के आगे पीछे के पल्ले के निशान। अब चलिए इसी कटिंग करते हैं। कटिंग करेंगे कैसे, पहले हम बैक का पल्ला काटेंगे। बैक के पल्ले पे जो हमने निशान लगाया है पहले हम उसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये हमारा इक्वल कटेगा। पैंट की मेरी बहुत सारी वीडियो जा चुकी हैं, पैंट कटिंग की, स्टिचिंग की भी गई हैं, पैंट कटिंग की भी गई हैं। ये उठा हुआ पल्ला, ये जो पैंट हमारे बीच से चढ़ती है उसका कारण यही है कि ये बराबर लोग काट देते हैं, ये उठा के नहीं काटते हैं। एक साथ हमारे आगे पीछे पल्ले की कटिंग हो गई। ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
आगे के पल्ले को उठा लेते हैं, यहाँ से जुड़ा है। पीछे का पल्ला हमें बड़ा कट करना था, सेम हमने कट कर लिया। ये देखिए, ये बैक पल्ला हो गया हमारा। इसको साइड कर देते हैं। और ये हमारा फ्रंट है। अब इसकी जो निशान है उस पर कटिंग कर देते हैं। इसको सीधा कर देते हैं क्योंकि हमको फ्रंट पल्ले को तिरछा नहीं चाहिए, सिर्फ बैक पल्ला हमको बड़ा चाहिए था, जो कि हमने इसको इस तरीके से कट किया था। देखिए, अब यहाँ जो हम सेंटर की प्लेट डालते हैं वो किस हिसाब से डालते हैं उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सेंटर की प्लेट बहुत ज़रूरी होती है। इसको यहाँ से करिए सेंटर, क्रॉच से नहीं करना है इसको, यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा। यहाँ सेंटर करिए और ये जो प्लेट हमारी पड़ेगी, ये देखिए सेंटर का निशान हमारा ये आ गया। और ये प्लेट जो है मैं डालती हूँ 4.5 इंच तक, और ये प्लेट पड़ती है हमारी 1 इंच की। आधा इंच इधर और आधा इंच इधर। तो ये देखिए, ये हमारे हो गया आगे पीछे पल्ले की कटिंग। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको ये तरीका। एकदम अलग तरीका मैंने आज आप लोगों को बताया है। जैसा हम हमेशा बताती हूँ, ये वो तरीका नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। और सबसे आसान मुझे लग रहा है कि एक साथ सारे पल्लों की कटिंग हो गई। तो ज़रूर बताइएगा कितना कन्फ्यूज़न आपका दूर हुआ, कितनी आपको हेल्प मिली इस पैंट की कटिंग में। फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। थैंक यू।